देखिए 21 नवंबर की सुबह और सीधा सर्च ऑपरेशन। झारखंड की 18 लोकेशन पर ईडी की दबिश देखने को मिली और ईडी के इस दबिश में रडार पर कोयला माफिया रहे। कोयले के काले कारोबार, अनियमित ठेके और धन से अवैध लेन देन से जुड़े मामलों को लेकर एक साथ झारखंड पश्चिम बंगाल के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। काफी समय के बाद इतने बड़े स्तर पर कोयला माफियाओं के खिलाफ सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झारखंड के 18 लोकेशन और उसी वक्त पश्चिम बंगाल के करीब 24 से अधिक लोकेशन पर ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। नक्षत्र न्यूज के टीवी स्क्रीन पर ईडी के एक्शन की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये 4 तस्वीरें धनबाद, निरसा, झरिया और दुमका की तस्वीरें हैं, जहां पर अगर बात करें तो ईडी की टीम ने बीसीसीएल में आउटसोर्सिंग का कार्य संभालने वाली देवप्रभा कंपनी और उसके मालिक एलबी सिंह से जुड़े ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। दूसरी तस्वीर निरसा की है। यहां मैथन में कोयला कारोबारी अरविंद सिंह के आवास पर ईडी की टीम ने दबिश दी। अरविंद सिंह का झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयले का कई आउटसोर्सिंग काम चलता है। तीसरी तस्वीर झरिया की है। झरिया में भी कोयला कारोबारी एलबी सिंह और बीसीसीएल के अधिकारियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। देवबिला क्षेत्र समेत 18 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। एलबी सिंह के भाई कुंभनाथ सिंह के सरायढेला आवास पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी। आखिरी तस्वीर दुमका से है, जहां पर दुमका जिले के जामा प्रखंड के सेजाकोड़ा गांव में ईडी ने दबिश दी। अवैध कोयला, बालू, गिट्टी और पासिंग धंधा के कारोबारी अमर मंडल के आवास पर ईडी की छापेमारी जारी है और ये सुबह से लगातार चल रही है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धनबाद से दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, सुबह से छापेमारी चल रही है, अभी तक क्या कुछ तस्वीरें और क्या कुछ जानकारी निकल कर सामने आई है? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है, झारखंड के धनबाद में तो छापेमारी ईडी की चल ही रही है, जिसमें लाल बाबू कह सकते हैं, उनके छोटे भाई कुमनाथ जो देव एंड प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के एमडी सीएमडी है, उनके यहाँ चल रही है। जो आउटसोर्सिंग के व्यवसायी संजय खेमका है, उनके यहाँ चल रही है। इनके साथ साथ जो अनिल गोयल है धनबाद के, और व्यवसायी दीपक पोद्दार हैं। और इस वक्त हम धनबाद के शांति भवन में खड़े हैं। यहाँ पर मेरे पीछे देखिए, जो ये कावेरी अपार्टमेंट में देख रहे हैं, यहाँ पे हेमंत गुप्ता भी कोयला कारोबारी है मेरी दाई, और ये अलकनंदा अपार्टमेंट है। शांति भवन ये धनबाद का काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे गणेश अग्रवाल है, इनके यहाँ ईडी की टीम लगातार छापेमारी की जा रही है। और धनबाद में देखिए कुल 18 ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। और धनबाद के अलावा जो बातें सामने आई है, ईडी के जो अधिकारी छापामारी करना है उनके द्वारा जो जानकारी मिली है, बंगाल में भी कई इलाकों में छापेमारी की जा रही। तो समझ सकते हैं कुल ये आंकड़ा 18 नहीं, लगभग 36 से ज़्यादा हो चुका है। तो किस तरह से ये तार जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से कनेक्ट है कि कोयले के कारोबार में किस तरह से आर्थिक अपराध को अंजाम दिया गया है, चाहे वो ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, आउटसोर्सिंग का मामला हो, कोयले की खरीद बिक्री का मामला हो या अन्य मामला हो। ईडी की रडार पे ये लोग पिछले कई दिनों से थे और आज सुबह से ये छापेमारी चल रही है। देखिए, 2-3 चर्चित नाम है जिनके विषय में फिर से दर्शकों को जानना जरूरी है। धनबाद में संजय खेमका बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं, होटल इंडस्ट्री भी उनके अंदर है। धनबाद में कई अच्छे होटल्स चला रहे हैं। कि एक खबर है कि बंगाल के कलकत्ता में भी कई उनके बिजनेस है, वो भी आउटसोर्सिंग कंपनी चला रहे हैं। तो समझिए, उनके आउटसोर्सिंग कंपनी चलाने को लेकर के भी ईडी के रडार पर वे थे। उन पे भी गंभीर आरोप लगे हैं। ट्रांसपोर्टिंग के आड़ में किस तरह से कोयले की हेरी फेरी किए हैं, कोयले के प्रोडक्शन के आड़ में किस तरह से हेरी फेरी किए हैं, कोयला जितना उत्पादन करना था उस उत्पादन करने के बाद उस कोयले को कहाँ आप बेच दिए, कहाँ आप डंप कर दिए, उसका हिसाब किताब आप बीसीसीएल के अधिकारी को नहीं दे पाए। बीसीसीएल के अधिकारी से किस तरह से साठ गांठ किए कि ट्रांसपोर्टिंग का काम में अगर गड़बड़ की शिकायत मिल रही है तो वो मामले की लिपापोती हो जा रही है। ठीक वैसे ही एक उनके सहयोगी रहे दीपक पोद्दार, जो कोयले के बड़े कारोबारी हैं, हार्डकोक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो ये आउटसोर्सिंग कंपनियों को कोयला बेचने का अधिकार नहीं है, अगर लेकिन उस इलाके से अगर हार्डकोक में कोयला गिर रहा है तो ये कैसे गिर रहा है। तो कई ऐसी पहलू हैं जिसपे ईडी लगातार जाँच कर रही है, छापेमारी कर रही है। क्या दस्तावेज सामने आते हैं, देखने वाली बात होगी। ठीक वैसे ही जो लाल बाबू धनबाद के बड़े व्यवसायी रहे, आज आउटसोर्सिंग कंपनी में उनकी दबदबा चलती है। वो जो चाहते वही होता है। उनको आउटसोर्सिंग कंपनी जो उनकी है देवप्रभा, अगर कोयले का उत्पादन करने का काम लेना रहता है, वो बीसीसीएल का अधिकारी बिना हिचक किए, बिना टेंडर किए, बिना बिडिंग किए उनको बोर्ड में पास करके काम दे रहे हैं। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिनकी जानकारी ईडी जुटा रही है। और क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला हो सकता है? कुछ महीने पहले एक खबर आई थी कि बीसीसीएल के अधिकारी के साथ साठ गांठ करके 1500 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान
नुकसान बीसीसीएल को पहुंचाया गया। तो इस आर्थिक नुकसान में लाल बाबू का नाम आया था, तो क्या लाल बाबू के तार संजय खेमका से जुड़े हो सकते हैं, प्रदीप पोद्दार से जुड़े हो सकते हैं, यहाँ पे हेमंत गुप्ता से जुड़े हो सकते हैं, या मेरे पीछे गणेश अग्रवाल से जुड़े होते हैं। तमाम ये बड़े कोयला कारोबारी हैं। और देखिए, लाल बाबू और संजय खेमका को छोड़ दिया जाए तो ये लोग आउटसोर्सिंग संचालक हैं, बीसीसीएल के लिए कोयले का उत्पादन का काम करते हैं। लेकिन ये लोग जो बाकी जो नाम दर्शकों को बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये नाम कोयला व्यवसायी है। तो क्या ये कोयला व्यवसाय की आड़ में कोयले का गोरख धंधा पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, जो ईडी के रडार में आए और ईडी दस्तावेज जुटा करके आज छापेमारी कर रही है? जी चलिए, लेकिन सुबह से 5-6 घंटे हो चुके हैं, एलवी सिंह का नाम आया, वो राजनीतिक पार्टियों से भी लगातार जुड़े रहे हैं। ऐसे में ईडी क्या और भी जगह पे छापेमारी कर सकती है? क्या कुछ मिला है क्या अभी तक? देखिए, जो खबरें आ रही है, ईडी की टीम को बंगाल में बड़ी कामयाबी मिली है। हालांकि किसके घर से, किस अधिकारी के घर से, किस व्यवसायी के घर से कैश बरामद हुआ, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया। लेकिन बड़ी रकम बरामदगी की बात सामने आ रही है, ज्वेलरी की बरामदगी की बात सामने आ रही है, कई दस्तावेज की बरामदगी की बात सामने आ रही है। निरसा में 4 से ज़्यादा ऐसे व्यवसायी हैं जिनके घर पे ईडी सुबह से छापेमारी कर रही है। उनके यहाँ क्या बरामद हुआ है, इसका खुलासा नहीं हुआ है। कोई लाल बाबू के घर में छापेमारी सुबह से चल रही है, अभी तक क्या ईडी के हाथ लगे हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ है। लाल बाबू के जो छोटे भाई कुमनाथ सिंह हैं, उनके घर पे भी ईडी की छापामारी चल रही है, वहाँ पे क्या बरामद हुआ, खुलासा नहीं हुआ। देखिए, ईडी एक दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, और जो दस्तावेज ईडी बरामद करती है उनका वो मीडिया के सामने खुलासा नहीं करते, क्योंकि आगे उनका जांच प्रभावित होगा। लेकिन जिस तरह से सुबह से छापेमारी की जा रही है, और एक ईडी अधिकारी से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था ये कार्रवाई रात तक भी चल सकती है, ये कार्रवाई कल भी चल सकती है। तो समझिए, अगर रात तक चलती है और कल भी चलती है तो कितने इनपुट्स ईडी अधिकारी के पास रहे होंगे, और उन इनपुट के आधार पर एक एक चीज को वो खंगाल रहे होंगे, एक एक बात की जानकारी वो जुटा रहे होंगे, एक एक दस्तावेज जुटा रहे होंगे, जिनकी जानकारी उनके पास रही होगी। जी जी चलिए, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है, कोई खेमका भी जो है, संजय खेमका का भी नाम आ रहा है। दिलीप, कुछ ऐसे इनपुट, कुछ ऐसे जानकारी है क्या? देखिए, संजय खेमका भी कोयला व्यवसाय से जुड़े हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां चलाते हैं। उनका संजय उद्योग से नाम से कोयले उत्पादन का वो ठेकेदारी करते हैं, बीसीसीएल से टेंडर पे काम लेते हैं, कोयले उत्पादन करके बीसीसीएल को देते हैं। ठीक देखिए, जिस तरह से लाल बाबू पे गंभीर आरोप लगे हैं, कोयला बिडिंग में धांधली करना, आरओएम के जगह पे उच्च गुणवत्ता जिसको कुकिंग कोल बोलते हैं उसकी सप्लाई करना, हाईवा ट्रांसपोर्टिंग के जगह पे 10 हाईवा के जगह पे 50 हाईवा ट्रांसपोर्टिंग कर देना, इससे भी कई आरोप उनके ऊपर भी लगे हैं। और उन आरोपों में कितनी सत्यता है, इसकी भी जांच ईडी कर रही, क्योंकि ईडी खेमका के घर पे, आवास पे, कह सकते हैं जो कार्यालय धनसार में, वहां पे दबिश दी है। तो ये दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। संजय खेमका भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं, धनबाद में बहुत बड़े कह सकते हैं कि व्यवसायी है। यहाँ पे उनके होटल्स हैं और कई बिजनेस उनके चल रहे हैं, जिनकी जानकारी ईडी जुटा रही है। तो उन पे भी इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। आखिर एक आउटसोर्सिंग कंपनी अचानक से इतने बड़ी पैमाने पे इन्वेस्टमेंट या इतने बड़े पैमाने पे पैसे कहाँ से ले आ रहा है? इनका पहले इलाहाबाद कनकनी में आउटसोर्सिंग कंपनी चलता था, अभी बागमारा के बरोरा में चल रहा है, ब्लॉक 2 में चल रहा है। तो सभी जगह पे जिस तरह से कोयला बिडिंग में गड़बड़ियाँ करना, आरओएम के जगह पे कुकिंग कोल का ट्रांसपोर्ट कर देना, हाईवा का ट्रांसपोर्टिंग के काम में अगर 10 हाईवा का ट्रांसपोर्टिंग का काम मिला तो 50 हाईवा ट्रांसपोर्टिंग कर देना, वो 40 हाईवा किधर गया, कहाँ गया, उसका बिल बीसीसीएल से उठा लेना, और उसमें जो कोयला लोड होता है कहीं और सप्लाई कर देना। इस तरह के कई गंभीर आरोप है। और इस तरह के आरोप जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी धनबाद में है, जो कोयला का उत्पादन करती है, पिछले कई वर्षों से लगते आ रहे हैं। और ये लोग सोचते भी थे कि आखिर इस तरह से जो गोरख धंधा धनबाद में हो रहा है, इस पर नकेल कब लगेगी। और आज सुबह जब ईडी इसी मामले को लेकर के छापेमारी कर रही है, तो लोग भी उत्सुकतावश इस खबर को देख रहे हैं, वो भी उत्सुकतावश जानने की कोशिश कर रहे हैं कितना बड़ा किंग पिन, चाहे संजय खेमका हो, दीपक पोद्दार हो, लाल बाबू सिंह हो, कुमनाथ सिंह हो, और इसके अलावा कई अन्य और ठिकानों पर व्यवसायियों के यहाँ छापेमारी चले, चाहे हेमंत गुप्ता हो, मेरे पीछे गणेश अग्रवाल के यहाँ चले, वो हो, क्या किस तरह से लोग गोरख धंधा को अंजाम दे रहे थे। जी चलिए, ठीक है दिलीप, आप तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, धनबाद की तस्वीरें हैं, ईडी के रडार पर कई उद्योगपति हैं, कई कोयले कारोबारी हैं, और सुबह से छापेमारी लगातार जारी है।